याकूत परे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के के 10 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बंदलागढ़ी के एमआरओ और मोगलपरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। अहम चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वालों के खिलाफ पुलिस चंद्रागुट्टा ने मुहिम चलाते हुए 14 भिखारियों को गिरफ्तार करके उन्हें चंचौड़ा जेल के मरकज बाजाबादकारी को मुंतकिल कर दिया। इंस्पेक्टर आर भास्कर, सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वेंकटेश और दूसरों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। आइंदा माह से शुरू होने वाले 10 रोजा गणेश त्योहार के पेश नजर पुलिस हबीबनगर के इंस्पेक्टर पी शिवाचंद्र ने अपने इलाके के राउडी शीटरों का तलब करके उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने वार्निंग दी कि वो इलाके में अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने पर इन राउडी शीटरों के खिलाफ पीडी एक्ट लगा देंगे। इन राउडी शीटरों में चोर खैसर, शकील, जंगली यूसुफ, कलीम, मोहम्मद सादिक, लतीफ, शेख यूसुफ, उस्मान, दीपक, माजिद, सूर्या प्रकाश वगैरह शामिल हैं। बालापुर पुलिस ने राशन का चावल राइस मिलों को फरोख्त करने का एक रैकेट बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और एक लारी और ऑटो से 150 कुंटल चावल जब्त किया, जो अवामी तकसीमी निज़ाम के तहत राशन कार्ड रखने वालों में तकसीम किया जाने वाला था। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन और खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने आज खैरताबाद में उस मकाम का मुआयना किया जहां हर साल शहर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति बिठाई जाती है। इस मौके पर जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, बल्दिया के चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन, बल्खी बोर्ड और R&B के अहदेदार भी उनके हमरा थे। श्रीनिवास यादव ने गणेश त्योहार के दौरान इस इलाके में ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश फेस्टिवल अब एक नेशनल फेस्टिवल बन गया है और खैरताबाद की गणेश मूर्ति को देखने हजारों लोग आते हैं। उन्होंने इस 10 रोजा फेस्टिवल के दौरान अमन की बरकरारी के लिए जरूरी इकदाम करने की सिटी पुलिस को हिदायत भी दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने ओल्ड कस्टम ऑफिस बेगमपेट के रहने वाले 4 अफराद ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा अयूबुद्दीन, ख्वाजा रऊफुद्दीन और मोहम्मद शफीउद्दीन को पुलिस बेगमपेट की जानिब से मुसलसल हिरासत किए जाने पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि शरीफ लोगों के खिलाफ भी पुलिस राउडी शीट खोल रही है। उन्होंने इंस्पेक्टर उमा महेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर सुदर्शन यादव पर मुतासिबाना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया और उनकी मुअत्तली का मुतालबा किया। अमजदुल्ला खालिद ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर नुमाइंदगी के लिए सदरनशीन अखिलती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन से आज मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था, लेकिन आज जब मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गए तो वो दफ्तर से फरार हो गए। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी रियासत में अखिलती कमीशन का सदर और वजीर दाखिला भी बहुत कमजोर है। चाइना की मशहूर स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के तैयार कुनिंदगान ने आज हैदराबाद में अपना एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर कायम किया है। वन प्लस आइंदा 3 साल के दौरान
1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। OnePlus के बानी और सीईओ पीट लू ने बताया कि आइंदा 3 वर्ष में उनका मंसूबा है कि हैदराबाद के R&D सेंटर को दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बनाया जाए और सेलफोन की दुनिया में नई तकनीकात ईजाद की जाएं। नानकराम गुड़े में कायम इस मरकज की इफ्तिताही तकरीब में टीआरएस के कागजा सदर KT रामाराव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन और दूसरे भी शरीक थे। इस सेंटर की खास तवज्जो फोन को 5G में बनाना है जो हर असली तकनीक से लैस होगा। टीआरएस के लीडर जी सुखंदर रेड्डी जो MLA कोटे से हाल ही में खानूसाज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए, आज ऐवान की रुकनीत का हलफ ले लिया। डिप्टी चेयरमैन खानूसाज काउंसिल N विद्यासागर ने हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा S निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी और पार्टी के दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानत की तामीर में ताखिर के खिलाफ तेलुगु देशम के सैकड़ों कारकुनों ने आज नल्लागुंटे से इंदिरा पार्क तक एक रैली निकाली। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो डबल बेडरूम मकानत के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। टीआरएस के बरसदार आने के 6 साल बाद भी ये मकानात तामीर नहीं किए गए। वाईएसआर कांग्रेस की सीनियर खातून लीडर वी पद्मा ने आज आंध्र प्रदेश विमेंस कमीशन की सदनशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मिसेस पद्मा का ताल्लुक जिले कृष्णा से है और वो कापू तबके की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। उनका शुमार तेलुगु देशम के सख्त नखादों में होता है और वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान भी थी। साबिक रुकन असेंबली N राजकुमारी ने, जिन्हें तेलुगु देशम हुकूमत में खवातीन के कमीशन का सदनशीन मुकर्रर किया गया था, रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी रिश्वत के जरिए जमानत हासिल करने के केस के सिलसिले में आज CBI की मकामी अदालत में हाजिर हुए। जनार्दन रेड्डी जो गैर कानूनी माइनिंग के केस में चंचगौड़ा जेल में बंद थे, CBI के जज को जमानत के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की थी। CBI के साबिक जज BN शर्मा ने बताया कि जनार्दन रेड्डी के हवारियों ने उस वक्त जबकि वो CBI के जज थे, जनार्दन रेड्डी को जमानत देने पर 40 करोड़ रुपए का पेशकश किया था। इस मुकदमे की समाअत 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 1947 से कबल हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क और एक कौम थे और ये दोनों अपने मसाइल खुद हल करने के अहल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक बार फिर ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर दोनों मुल्कों का आपसी मसला है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में हालात काबू में हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कल रात नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर पर बातचीत की थी, आज पेरिस में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर सालिसी का किरदार अदा करने का पेशकश किया था। वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करना होगा और बताया कि नाखानगी, गुर्बत और अमराज जैसे मसाइल दोनों ममालिक के लिए चैलेंज बने हुए हैं और इन पर काबू पाना उनकी तरजीह होना चाहिए। क़ब्ल ट्रंप ने कश्मीर के मसले को धमाकू करार देते हुए उसके हल में मदद करने का पेशकश किया था।
ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट हासिल करते हुए पहली हिंदुस्तानी शटलर हो गई हैं और इस तरह उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। 24 साल सिंधु, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इस बावकार अवार्ड को अपने वालिदीन PV रमना और P विजया के नाम मानून कर दिया है और इस कामयाबी के लिए अपने कोच गोपी चंद से इजहार तशक्कुर किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर उन सैकड़ों लोगों में शामिल है जिन्होंने पीवी सिंधु को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सिटी पुलिस ने मोटर व्हीकल्स से मुतालिक नए कानून की मंजूरी के बाद उन पर आइंदा माह से सख्ती से अमल करने का फैसला किया है और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि सिटी पुलिस को कानून से मुतालिक अहकामात का इंतजार है और जो ही अहकामात वसूल हो जाएंगे भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल जून तक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के 5 लाख केसेस बुक किए हैं। उन्होंने बताया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो जुर्मानों से बचते हुए अपनी मेहनत की कमाई को महफूज करें। रचागुंडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ताजुद्दीन ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरी तरफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर बाबूराव ने बताया कि उनके जोन में अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम जारी है जो अगस्त तक जारी रहेगा। विशाखापट्टनम पुलिस ने बच्चों को उठा लेने के वाकयात के सिलसिले में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। कमिश्नर पुलिस राजीव कुमार मीना ने बताया कि ऑटो ड्राइवर ने बताया कि बच्चों को चुराने वाली इस टोली में एक खातून भी शामिल है जिसका नाम नागामणि है। गोपालपट्टनम में ऑटो ड्राइवर की तरफ से बच्चा उठाए जाने की शिकायत पर एक खातून पुलिस से रुजू हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और CCTV कैमरों की मदद से ऑटो ड्राइवर तक रसाई बनाई। निजामाबाद के मौजे गुंडारम में नामालूम अफराद ने महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहरमती की और मुजस्समे की तख्ती पर मुआफिक पाकिस्तान नारे तहरीर कर दिए। 4 के जुमला एक तख्ती पर एक मुकामी नौजवान शादुल की रिहाई का मुतालबा किया गया जो कि मुबैना तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हामी था। वाक़े की तौसीक़ करते हुए DSP G श्रीनिवास प्रसाद ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी हैं और इसके बाद ही तफसीलात का इल्म हो सकेगा। मुकामी लोगों ने बताया कि शादिल को चंद दिन कबल ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस ने उसकी तौसीक़ नहीं की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नक्सलाइट से मुतासरा 10 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ एक इजलास में हालात का जायजा लिया और इंतहा पसंदों की सरगर्मियों को कुचलने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिकमत अमली तैयार की। इन रियासतों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के सरबराहों के साथ भी विज्ञान भवन में मुलाकात की। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक 2009 से 2013 तक मुल्क भर में नक्सलाइट के तशद्दुद के 8,782 वाक़यात हुए थे, लेकिन 2014 से 2018 तक इसमें 43% की कमी हुई है और सिर्फ 6,969 वाक़यात पेश आए। सरकारी ज़राए ने बताया कि 2009 से 2013 के दरमियान 3,000 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि 2014 से 2018 के दरमियान सिर्फ 1200 सिपाही हलाक हुए। मरकजी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से फलाही और तामीरी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। यहाँ यह बताना जरूरी हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव गैर हाजिर रहे। तेलंगाना की तरफ से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस इजलास में शिरकत की। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम को आज एक और झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने CBI की तहवील में उन्हें रखने के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल को बताया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अहकाम के बाद ही इसकी समाअत की जा सकती है।
मरकजी हुकूमत ने इनकम टैक्स महकमे के 22 बदउनवान अहदेदारों की खिदमत को बर्खास्त कर दिया है। जराये के मुताबिक इनमें बेशतर सुप्रीडेंट लेवल के अहदेदार शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा बदउनवानियों के खात्मे और एडमिनिस्ट्रेशन को पाक साफ करने के प्रोग्राम के तहत ये कार्रवाई की गई है। नोबेल इनाम याफ्ता सोशल वर्कर मदर टेरेसा की 109वीं यौम पैदाइश के मौके पर मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में एक दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। वाज़ेह रहे कि मदर टेरेसा ने कोलकाता में जुज़ाम के मरीजों के बशमूल गरीब आवाम की काबिल क़दर खिदमत अंजाम दी थी। तमिलनाडु हुकूमत ने खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने 40 पेट्रोल व्हीकल्स सड़क पर उतार दिए हैं। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई ये पेट्रोलिंग गाड़ियां खवातीन के पुलिस स्टेशन पर तैनात रहेंगी और स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे और बस स्टेशनों के अतराफ गश्त करेंगी। चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने इन पेट्रोलिंग गाड़ियों को, जिसे अम्मा पेट्रोल का नाम दिया गया है, आज रस्मी इफ्तिताह किया। उन्होंने ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करने वालों की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस वालों में 201 बॉडी कैमरे भी तकसीम किए। उन्होंने बताया कि इससे पुलिस के काम में शफाफियत पैदा होगी। दिल्ली की हाईकोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा मरतब करने एक आला सतही कमेटी की तश्कील का मुतालबा करते हुए एक दरखास्त दाखिल की गई। दरखास्त गुजार अभिनू बेरी ने, जो खुद एक वकील भी है, बयान किया कि मजहब, जात पात और जिन्स की बुनियाद पर मसावत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक दस्तूर की दफ़ा 44 को रूबेअमल लाया जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत और लॉ कमीशन को इस सिलसिले में हिदायत देने की अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में एक दरखास्त दाखिल की गई जिसकी कल समाअत होगी। इसमें बीजेपी के लीडर अश्वनी उपाध्याय ने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा किया। इसी दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर देने की हाईकोर्ट से दरखास्त की है। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रिया ठाकुर ने बीजेपी कायदीन की क़ब्ल वक्त मौत के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अपोजिशन ने उन पर काला जादू किया है। साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली और साबिक चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर के ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए प्रिया ठाकुर ने बताया कि लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्हें एक संत ने कहा था कि वो अपना साधना में इजाफा कर दें क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल तरीन वक्त है और अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ मुहल्लिक हथकंडे और जादू टोना करने में मसरूफ है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मालेगांव बम धमाकों की मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने संत की बात को सुनी अनसुनी कर दिया था, लेकिन अब सुषमा जी और जेटली जी के मौत के बाद ये बात उन्हें सही मालूम होती है। हिंदुस्तानी फिजाइया चीन के शहर होतान में पाकिस्तान और चीनी फिजाइया की मुश्तरका मश्क पर नजर रखे हुए, जिसमें असरी फाइटर तैयार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लद्दाख के ली शहर से 200 किलोमीटर दूर होतान शहर में जारी इस शख्स को शाहीन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान चीन से फौजी असलाह हासिल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। बालाकोट हमले के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया ने चीनी असलाह और फाइटर पर इंहिसार किया था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद से बिपरा हुआ है। दूसरी तरफ लद्दाख के मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाका करार दिए जाने के बाद उस पर चीन को शदीद एतराज़ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।